हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी हंट यूट्यूब चैनल। मैं संगी सांडेलिया आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नया टॉपिक है मेरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले जान ले कि पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी। तो पहली एजुकेशन पॉलिसी स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर DS कुठारी के द्वारा 1968 में लाया गया। उसके बाद 1986 में लाया गया राजीव गांधी जी की सरकार में। उस टाइम पे DS कुठारी आयोग था। उसके बाद थोड़े से चेंजेस 1992 में हुए, लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। 34 साल बाद इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट के द्वारा। तो बहुत बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला है, तो MHRD का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया है सबसे पहले। उसके बाद मिनिस्ट्री रखा गया 10+2 पैटर्न को हटा के 5+3+3+4 रखा गया। 10+2 को पैटर्न को हटा के 5+3+3+4 रखा गया। 5 में क्या है कि 3 to 8 ईयर्स स्टूडेंट, मतलब 3 से 8 साल के बच्चे। 3 से 8 साल के बच्चे मतलब जो बच्चे 1 2 3, मतलब जो प्ले, जिसको आप प्री प्राइमरी बोल सकते हैं या प्ले हाउस बोल सकते हैं, प्ले हाउस और 1 2 को मिला के 5 ईयर्स का फाउंडेशन कोर्स कर दिया गया है। फिर 3 में क्या है 8 to 11 ईयर्स के बच्चे को प्रिपरेटरी कोर्स कर दिया गया है। फिर 3 ईयर्स में क्या है 11 to 14 में मिडिल कोर्स किया गया है। और 4 में क्या है 14 to 18, मतलब 9 10th 11 12 मिला के क्या कर दिया गया है सेकेंडरी कर दिया गया है, सेकेंडरी कोर्स कर दिया गया। सब चीज़ वही है, सिर्फ 5+3+3+4 बांट दिया गया है। और 5 में क्या कर दिया गया है प्री प्राइमरी को ऐड कर दिया गया है, मतलब जिसको आप प्ले हाउस बोलते हैं, आंगनबाड़ी बोलते हैं, वो 3 साल को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या अपने स्टूडेंट अपने पैशन को चूज कर पाएंगे या नहीं, तो आइए देखते हैं। इसमें क्या सबसे पहला पॉइंट है हमारा नो लैंग्वेज बैरियर। मैंने कहीं पढ़ा था कि 100 में से 20% स्टूडेंट ही हाई स्कूल तक पहुंच पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लैंग्वेज। अब हिंदी और इंग्लिश में नहीं, अपने आप मदर टंग में ही पढ़ सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं। इससे क्या होगा, इस वजह से रूरल एरिया में क्या होगा इनरोलमेंट बढ़ेगी। दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। कोई स्टूडेंट मैथ फिजिक्स लेकर पढ़ रहा है, लेकिन साथ में वह कोई माइनर सब्जेक्ट लेकर ही पढ़ सकता है, मतलब कोई टेक्निकल डिग्री भी करना चाहता है या डिजाइनिंग करना चाहता है, तो मतलब वो आर्ट्स लेकर भी अपने पैशन को, गोल को अचीव करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से पढ़ाई को छोड़ देते हैं, या और कोई भी वजह होता है, तो अपनी पढ़ाई को, कॉलेज की पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं और उनके सपने टूट जाते हैं। अब वो सपना टूटेगा नहीं, मतलब कि अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, 2 साल करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगी, और 4 साल करके छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री में साथ साथ अगर 4 साल करके छोड़ेंगे तो डिग्री में क्या MA की डिग्री मिलेगी, और उसके बाद आप सीधा 1 साल में PhD कर सकते हैं, मतलब MPhil को हटा दिया गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1 साल करेंगे तो सर्टिफिकेट, 2 साल करेंगे डिप्लोमा, 3 या 4 साल करेंगे तो ऑनर्स डिग्री मिलेगी, या MA की डिग्री मिलेगी, या ऑनर्स 3 साल में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, या MA की डिग्री मिलेगी सिर्फ इसमें। और उसके बाद आप PhD वगैरह कर सकते हैं 1 ईयर में। तो MPhil को हटा दिया गया है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा सिंगल रेगुलेटर। बहुत प्रॉब्लम होता था जब हर एक कॉलेज हर एक बॉडी के अंतर्गत था, अलग अलग बॉडी के अंतर्गत था। कभी इधर पेंडिंग फंस जाओ, कभी NCT में जाओ, तो कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ, दौड़ने का झंझट होता था। अब सभी कॉलेज को, मेडिकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी जितने भी कॉलेजेज है सब एक बॉडी के अंतर्गत लाया गया। एक बॉडी हमारा कौन है, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी के अंतर्गत लाया गया है। 5वां पॉइंट है हमारा वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में इसमें 3 पॉइंट, फोकस ऑन ए स्किल फ्रॉम 6th ऑनवर्ड, ऑप्शन ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट। मतलब आप क्लास 6 से ही आप वोकेशनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अगर पॉटरी सीखना चाहता हो, कोई कोडिंग सीखना चाहता हो, कोई पेंटिंग सीखना चाहता हो, तो अपना स्किल्स के अनुसार क्लास 6 से ही अपने वोकेशनल सब्जेक्ट लेकर पढ़ के आगे बढ़ सकता है। इससे क्या होगा, तो बच्चे अपने स्किल्स को चूज कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है,
मेक ओवर ए रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड की मेक ओवर की बात की जा रही है। इसमें है कि मार्क्स के अलावा आपके स्किल्स और कैपेबिलिटीज पर भी मार्क्स मिलेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो इससे कंपैरिजन में छुटकारा मिल सकता है और इससे इंकरेजमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है रिवैम्प्ड बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड इसमें क्या है, फोकस ऑन स्किल पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम एंड सेमेस्टर वाइज सिस्टम। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम भी अलग अलग हो सकते हैं, सेमेस्टर वाइज भी एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब कि ऑब्जेक्टिव का और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अलग अलग होंगे और सेमेस्टर वाइज सिस्टम भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां हमारा डिजिटलाइजेशन। टेक डिजिटल टू रूरल एरियाज, छोटे छोटे गांव से शहर तक हमारा क्या हो, शिक्षा एजुकेशन क्या हो, पूरी तरह डिजिटल हो। ठीक है, और वो भी हमारे किस भाषा में हो, रीजनल लैंग्वेज में हो। ठीक है, तो इस पर भी काम चल रहा है। अगला है 9वां पॉइंट है हमारा लोक विद्या। मैंने भी इस पॉइंट को देखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट, लोक विद्या। हमारे कंट्रीज के कल्चर और हेरिटेज से जुड़ी हुई शिक्षा। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कंट्रीज की है, जैसे हैंडलूम है, खादी है, कुछ फार्मिंग आर्ट है, तो उसको एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे लाया जाए, एजुकेशन के रूप में बच्चों के बीच कैसे लाया जाए, क्या एजुकेशन के रूप में बच्चों को कैसे बताया जाए, एजुकेशन इंडियन कल्चर के बेस की चीज़ों को कैसे लाया जाए, तो इसके पे भी काम की जा रही है। लोक विद्या कैसे मैं इंडिया के खादी के बारे में जान सकूँ, यहाँ के हैंडलूम के बारे में जान सकूँ, यहाँ के फार्मिंग कुछ आर्ट के बारे में जान सकूँ, उसको एजुकेशन के रूप में अपने अंदर कैसे लाऊं, तो इस पर भी काम किया जा रहा है। अगला है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। बाय 2040 मोस्ट इंस्टीट्यूट टू बी मेड मल्टी डिसिप्लिनरी। बाय 2030 एवरी डिस्ट्रिक्ट हैव एट लीस्ट one multidisciplinary institute. Gross enrollment ratio rises up to 50% by 2005। कहने का मतलब 2040 तक हर इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जाएगी। कोई इंस्टीट्यूट के पास मान लीजिए 4000 स्टूडेंट है तो उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह एस्टेब्लिश किया जाएगा। 2030 तक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, और 2018 में जो 26% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था उसको बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11वां फी। फी में है हर इंस्टीट्यूट को नॉट फॉर प्रॉफिट पर काम करना होगा। किस पे, नॉट फॉर प्रॉफिट को पर काम करना होगा, और उस इंस्टीट्यूट को रेगुलरली ऑडिट किया जाएगा। मतलब फी में क्या है कि हर इंस्टीट्यूट को क्या करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट पर काम करना है और फी को रेगुलरली ऑडिट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल का आइकन भी दबा दें। थैंक यू।